श्रीवल्लभाधीश की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गे सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरु। ऐसा लग रहा है कि पहला दिन ही है, यूं तो इतने जल्दी क्या सुख के और आनंद का जो समय होता है वो ऐसे पसार हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। कल तो रूम ढूंढ रहे थे, हमारा रूम क्या है, कौन से नंबर का रूम है, कहाँ जाना है, कैसे उतरना है। तो अब 4 दिन अपना हो गए, 5वां दिन आज आ गया। तो अब केवल एक सुंदर स्थान चंद्र सरोवर के दर्शन करने बाकी हैं। बाकी अपना ये ब्रज दर्शन ये सुंदर आनंद से संपन्न हुआ। और एक सुंदर बात ये अपन ने करी अधिक मास में कि केवल अपन ही नहीं, सब सर्वत्र अपन ने ही दर्शन और भ्रमण नहीं किया, अपने ठाकुर जी को उनके धाम में व्रज मंडल में पधरा के सुंदर नित्य मनोरथ करे। तो ये अधिक मास की विशेषता है। तो ये सबने मिलके अपन ने आनंद लिया और प्रभु को आनंद दिया। यही तो एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव का लक्षण है। प्रभु भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर नान्यथा भवेत्। कि पुष्टि सृष्टि किस अर्थ से है, क्यों है पुष्टि सृष्टि? कि प्रभु को सुख हो ऐसे कार्य करे, प्रभु की सेवा करे, तत्सुख के विचार से प्रभु को सुंदर नित्य लाड लड़ावे। तो अपन ने अलग अलग स्थान पे प्रभु का कहीं हिंडोला मनोरथ किया। प्रभु के जो हरिदास वर्य हैं, ऐसे ठाकुर जी के भक्त भगवत स्वरूप श्री गिरिराज जी है, उनके साथ प्रभु को अपन ने सुंदर मनोरथ सिद्ध किया। तो ऐसे अलग अलग नित्य नए मनोरथ करके और अपन ने सबने आनंद लिया। अपन को कब आनंद होए? जब अपना कोई सर्वस्व है वो जब आनंद से विराजे तो अपन को अपने आप आनंद होने लग जाएगा, क्योंकि वो तो आनंद का स्रोत है ना। जिस प्रकार से आप देखो नंदोत्सव का क्रम देखिए। नंदोत्सव में क्या हुआ था कि ठाकुर जी को मथुरा से गोकुल पधराए, चुपचाप पधराए थे, है ना, चुपचाप पधराए थे ना। किसी को बताया थोड़ी था कि आज ठाकुर जी यहाँ विराजने वाले हैं, नंदोत्सव होने वाला है, सब आना अवश्य। ऐसे बताया था किसी को? नहीं बताया था। पर फिर भी प्रभु पधारे ना, इसलिए नेचुरली, क्योंकि वो आनंद का स्रोत है, आनंद का वो स्रोत है, इसके लिए नेचुरली सबके हृदय में अति आनंद अपने आप प्रकट हो गया। क्योंकि वो सच्चिदानंद घन प्रभु खुद प्रकट हुए ना, तो आनंदित सब हो गए। प्रभु प्रसन्न है तो भक्त अपने आप आनंदित हो गए। इसी प्रकार से ठाकुर जी सुंदर ब्रज में उनके धाम में पधारे, यहां सुंदर ठाकुर जी की सेवा मनोरथ का क्रम हुआ, प्रभु आनंदित हुए तो भक्त जन तो वैसे ही आनंदित हो गए। तो ये अपन का मनोरथ का सुंदर प्रकार 4 दिन सबने ब्रजधाम में बिताए तो खूब पाया है। मैं तो ये समझता हूं, शुरू में अपन ने पहले दिन देखा था कृष्ण भट्ट की वार्ता में कि कछु पाए के आइयो, कुछ कमा के आना। तो भक्त के लिए कमाना यही है कि व्रज में आके प्रभु सन्मुख होके भगवत गुणगान करके कुछ पाए के भाव वर्धन होना। तो अपन सबने प्रेम से खूब पाया है। मैं तो ये समझता हूं कि खूब पाया है और खूब आनंदित हुए हैं, और भाव जो है वो सबका खूब प्रेम से बढ़ा है, ऐसा मैं समझता हूं। और ऐसे आनंद से अपने ये व्रज दर्शन महोत्सव पूर्ण हुआ और फिर से कुछ सुंदर आयोजन करें और सब इकट्ठे हुए वापस, और वापस से नए नए नित्य प्रभु के सन्मुख हुए। अपन को देखो वैष्णवों को तो बहाना चाहिए, बराबर। लौकिक व्यक्ति पार्टी कैसे करता है, लौकिक व्यक्ति घूमने कैसे जाता है, वो उसकी जगह ढूंढ लेता है घूमने की, घूमने फिरने की, खाने पीने की जगहें, रेस्टोरेंट वगैरह वो ढूंढते रहता है लौकिक व्यक्ति। पर जो वैष्णव होता है वो तो यही करता है, उसको उससे तो जो प्रभु से रिलेटेड जो जगह है, प्रभु संबंधित जगह है, वो उसके लिए आनंद का स्थान है, वो उसके लिए वही पार्टी है। अब जैसे 2-3 बार अपन ने माला पेरामणी का क्रम भी हुआ, तो ये क्या है, ये वैष्णवों का आनंद का स्थान है, ये उजवनी है। अपन को वो इतना आनंद उत्साह महसूस नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी सी लौकिकता भी है, इसलिए वो आनंद महसूस नहीं होता है। पर वैष्णवों का जो सर्वस्व है वही माला पिरामणी में अपन आनंद किया। जो पुष्टि मार्ग के 5 तत्व हैं वो व्रज में प्राप्त है। वो पुष्टि मार्ग के 5 तत्वों से अपन जुड़े
तो वो आनंद हुआ। तो एक वैष्णव को तो वही आनंदित कर देता है। तो वैष्णवों का आनंद और वैष्णवों की पार्टी तो यही है, तो इसमें ही आनंद होता है। तो फिर से मिलेंगे, फिर से आनंद करेंगे और ये आनंद का संस्मरण करते रहेंगे। जो अपन ने व्रज में यहाँ आनंद किया, भले शॉर्ट ट्रिप थी, 4-5 दिन का ट्रिप था, पर जो व्रज में आनंद किया वो शॉर्ट ट्रिप में अपन इस आनंद का संस्मरण करते करते अपने स्थान पे जब वापस जाएंगे तो वो ही लीला भावना को अपन ताजा रख के और प्रभु सेवा में और तत्पर होंगे। अगर तत्परता बढ़े तो ये तो भगवत ये जो व्रज यात्रा, व्रज दर्शन किया तो उसका लाभ हुआ। जेवा छे एवा ज पाछा आव्या, तो શું मतलब? પણ એવું નથી, હું એવું માનું છું। કેમ કે વ્રજ છે ને એ બધાનું કલ્યાણ જ કરે છે। व्रज स्थान ऐसा है कि वो सबका कल्याण करता है और प्रभु सन्मुख सब ज्यादा होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसी सुंदर शुभकामना देकर अपन ये सुंदर अपना मनोरथ आज यहाँ पूर्ण करते हैं। और तपेली है तो महाप्रभु जी के सन्मुख, क्योंकि आप श्री जो है ना श्री वल्लभ, वो ही तो कर्णधार है ना। अपन ये भवसागर जो है ना, संसार रूपी भवसागर, इसको तैरने के लिए अपना देह तैरेगा कैसे? अपना देह तैरेगा कैसे? आत्मा बैठी तो नाव में है, पर नाव चलाने वाले गुरु की आवश्यकता है। इसलिए नाव चलाने वाले गुरु की आवश्यकता है। उनको जब नाव में अपन स्थापित करेंगे, उनको पधराएंगे, तब जाके ये भवसागर पार हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो अपना ये सुंदर कार्यक्रम अपन श्री वल्लभ के शरण जाकर, उनकी शरणागति में, उनके सन्मुख जाकर ये कार्य संपूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे। एवं सर्व कुछ गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थ अपन ने किया, प्रभु में अपनी प्रीति बढ़े, ऐसे करके श्री महाप्रभु जी को अपन दंडवत प्रणाम करेंगे। सदा आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, श्री महाप्रभु जी कृपा हम सब पर बनी रहे और अपन इस मार्ग में आनंद से आगे बढ़ सके और परम फल स्वरूपानंद की प्राप्ति हम सबको हो, ऐसी शुभकामना के साथ यहाँ श्री मदन मोहन लाल के चरण कमल में मेरे वक्तव्य को यहाँ विराम करता हूँ। श्री वल्लभाधीश की। आज व्रज दर्शन महोत्सव का अंतिम दिन, 5वां दिन है और ऐसा लगता ही है कि बहुत जल्दी दिन, समय जो है निकल गया। पर ऐसे ही कहते हैं कि सुख के दिन जल्दी निकल जाते हैं, पर निकले तो क्या, ये जो इतना अच्छा समय हमने यहाँ व्यतीत किया 5 दिन, तो अब घर जाके तो वही करना है कि जो यहाँ नहीं आ सके हैं, इस कार्यक्रम में जो भाग नहीं ले सके हैं, उनके साथ जब आप अपना अनुभव शेयर करोगे तो आपका आनंद और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? आपने जो आनंद लिया है उसका आप खुद अनुभव पुनः वापस कब कर पाओगे? जब आप किसी के साथ शेयर करो, तो सामने वाला भी आनंदित होगा और आपको भी पुनः वो सब लीला स्थलों का स्मरण होगा, जिससे और भक्ति भाव बढ़ेगा। तो जरूर जो भी आपके स्नेहीजन वैष्णव हो, उनके साथ अपना अनुभव जरूर आप शेयर कीजिए और आनंद लीजिएगा। और खूब आनंद से आप सब वैष्णवों ने भाग लिया और धीरे धीरे, मैं तो हर बार कहता ही हूँ कि ये इस अपने कार्यक्रम में जो भी वैष्णव जुड़ते हैं वो एक परिवार के जैसे सब एक साथ बंध जाते हैं, एक सूत्र में सब बंध गए हैं। इसलिए हम आग्रह रखते हैं कि सब साथ में आए। नहीं तो व्रज में तो सब जाते ही हैं, कोई कहाँ कभी जाए, कोई दूसरे महीने जाए, व्रज में तो आते हैं, पर एक साथ जाने में आनंद अधिक है। तो इसीलिए सब एक साथ आए हैं तो बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। इसी प्रकार भविष्य में भी हमेशा हम आनंद लेते रहेंगे और अपना तो एक परिवार ही बन गया है, तो इस परिवार के साथ हमेशा इसी प्रकार का सुख हम अनुभव करें, प्रभु के लीलास्थली के दर्शन करें, आनंद करें, ठाकुर जी को अपने हृदय में पधराएं। तो सभी वैष्णवों को खूब आशीर्वाद और आप सब अपना कीमती समय निकाल के कार्यक्रम में आए, बहुत प्रसन्नता हुई हमें। हाँ नहीं, वो तो है, सब अपने व्यस्त शेड्यूल छोड़ के आए, वो अच्छी बात है। अपना समय हम तभी निकालते हैं जब किसी वस्तु को अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं,
तभी ठाकुर जी को हमने अपने जीवन में बड़ा स्थान दिया है, इसीलिए तो आप सब घर छोड़ के 5 दिन आ गए। तो जीवन में ये दिख रहा है कि ठाकुर जी का स्थान बड़ा है, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो आज हमें अब जाना है चंद्र सरोवर। सूक्ष्म महात्म्य चंद्र सरोवर का देख लें। तो जैसे स्थल का नाम ही है चंद्र सरोवर, उससे हम समझते हैं कि वो रासस्थली है। भागवत जी में जो ठाकुर जी की लीलाएं हैं, रास पंचाध्यायी हैं, वो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सारस्वत कल्प की है। तो ठाकुर जी का रास सारस्वत कल्प में चंद्र सरोवर पर हुआ है, इसीलिए चंद्र सरोवर को आदि वृंदावन कहते हैं। अभी जो वृंदावन है बंसी बट, वहां पे अभी जो कल्प चल रहा है श्वेतवारा कल्प, अभी के कल्प में रास अभी आज का जो बंसी बट वृंदावन है वहां हुआ है, और सारस्वत कल्प का रास आदि वृंदावन अर्थात चंद्र सरोवर पर हुआ है। और ठाकुर जी ने रास के समय अपने संकल्प मात्र से अलौकिक चंद्रमा प्रकट किया, ऐसा चंद्र कि जो 6 महीने तक अस्त नहीं हुआ है, 6 महीने तक स्थिर रहा है, ऐसा चंद्र प्रकट हुआ। तो चंद्रमा भी अलौकिक है, और चंद्रमा की जो किरण है वो सरोवर पर पड़ी, इस कारण वो पूरा सरोवर जो है चंद्रमा के जैसे दिखने लगा। पूरा जो गोल आकार में सरोवर है, वो जब भक्तों ने दर्शन किए, उनको ऐसा लगा कि ये सरोवर ही बहुत बड़ा चंद्रमा हमारे सामने प्रकट है। ऐसी किरण चंद्र की वो सरोवर पर पड़ी, तो ऐसी शोभा, ऐसी सुंदरता उस समय प्रकट हुई। और चंद्र सरोवर को परासोली भी कहते हैं, अर्थात परम रासस्थली, उसी का अपभ्रंश परासोली हो गया है। तो परम रासस्थली वही चंद्र सरोवर, और वहां पे ठाकुर जी ने रास किया। तो रास की बहुत अलौकिक लीला है प्रभु की, और उस रास में जितने ब्रजभक्त थे उतने स्वरूप ठाकुर जी ने भी अपने प्रकट किए। जैसे हर 2 गोपी के बीच में एक ठाकुर जी विराजे। एक जो यूथ है उसमें 16 स्वरूप विराजे, 16 गोपीजन, और उस 16 गोपीजन के बीच में 8 श्री कृष्ण के स्वरूप। तो हर गोपी को ऐसे लगे कि ठाकुर जी तो मेरे साथ ही है, ऐसी अनुभूति हो ना। हर 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण प्रकट हो जाए तो सबको ऐसा लगे कि प्रभु तो मेरे साथ ही विराज रहे हैं। तो देखो चित्र भी यहाँ सुंदर दिया है। तो ऐसी ये अद्भुत और आनंदात्मक प्रभु की लीला है चंद्र सरोवर पर। वहाँ श्री बैठक जी भी विराजमान हैं, श्री महाप्रभु जी के, श्री गुसाई जी के, श्री गिरधर जी के और श्री गोकुलनाथ जी के, ऐसे 4 आचार्यों के बैठक जी हैं। और श्री महाप्रभु जी पधारे चंद्र सरोवर पर, उस समय आपने वहाँ श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया, और सब वैष्णवों ने आपसे विनती की कि महाराज ये वही रास स्थली है, तो आप कृपा करके हमें रास के दर्शन कराइए। तब श्री महाप्रभु जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की अपने सेवकों को, और उस समय चंद्र सरोवर पर सब वैष्णवों ने ठाकुर जी के रास लीला के दर्शन किए। श्री महाप्रभु जी ने करवाए तभी तो कर सके। श्री आचार्य चरण का तो नाम ही है रास लीला, लीला का तात्पर्य है। रास लीला का तात्पर्य तो आप ही जानते हैं। तो ऐसी दिव्य अनुभूति श्री वल्लभ ने सभी वैष्णवों को करवाई है। ऐसा सुंदर वहाँ का प्रसंग है। और एक सुंदर प्रसंग और आता है चंद्र सरोवर पर रास का ही, कि एक बार श्री गुसाई जी तो श्री गोकुल विराज रहे थे, और अन्य सब बालक, श्री गिरधर जी आदि 7 बालक जतिपुरा विराज रहे थे श्री जी की सेवा में। अब चतुर्थलाल जी श्री गोकुलनाथ जी, आपके मन में मनोरथ हुआ कि रासधारी जो है वो आए हैं, तो रास लीला का जो सुंदर आयोजन है वो यहाँ चंद्र सरोवर पर किया जाए, ऐसी आपको इच्छा हुई। तो श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गिरधर जी को विनती की कि सुंदर रास लीला का जो क्रम है वो यहाँ चंद्र सरोवर पर रखाए तो कितना आनंद आए। तो श्री गिरधर जी ने कहा कि गोसाई जी तो अभी गोकुल विराज रहे, भले कराओ,
तो सब तैयारी हो गई, रासधारी भी सब आए चंद्र सरोवर पे और रास लीला बस सब शुरू करनी है। और चतुर्बुद्ध दास जी जो अष्ट सखा में है वे भी आए। तो श्री गोकुलनाथ जी ने चतुर्बुद्ध दास जी को आज्ञा की कि आप कीर्तन गाओ, अभी रास तो होगा, आप कीर्तन गान करो। अब चतुर्बुद्ध दास जी ने विनती करी कि मैं तो तभी कीर्तन गाऊं कि जब मेरे श्रीनाथ जी सामने विराजमान हो, श्री गोवर्धन नाथ जी सामने विराजे तो ही मैं कीर्तन गाऊं, नहीं तो मैं गाऊं ही नहीं। उनका ऐसा आग्रह कि उनकी वाणी ठाकुर जी के आगे ही प्रकट होती। तो अब श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा की कि श्री गोवर्धन नाथ जी भी यहाँ बहुत जल्दी पधारेंगे, आप अवश्य गाना। तो ये बात श्रीनाथ जी आपने जानी। तो श्रीनाथ जी आपने रात का समय था, मध्य रात का समय था, उस समय श्री जी ने श्री गिरधर जी प्रथम लाल जी आपको जगाया निद्रा में से और आज्ञा की कि मुझे तो जहाँ चंद्र सरोवर पर रास है वहाँ पधारना है, तो मुझे ले चलो। तो श्रीनाथ जी श्री गिरधर जी के साथ आप चंद्र सरोवर पधारे और वहाँ रास में श्रीनाथ जी के दर्शन श्री गोकुलनाथ जी को हुए, सप्त आचार्य विराजमान उन सबको हुए और चतुर्बुद्ध दास जी उनको श्री जी के दर्शन हुए। फिर उन्होंने कीर्तन गान किए और किसी को दर्शन नहीं हुए वहाँ श्रीनाथ जी के। तो जिनको ठाकुर जी दर्शन कराना चाहें उन्हीं को होते हैं। तो चतुर्बुद्ध दास जी का जो मनोरथ था कि रास में मुझे साक्षात श्री जी के दर्शन हो फिर मैं कीर्तन गाऊं, वो मनोरथ श्रीनाथ जी ने चंद्र सरोवर पर पूर्ण किया और खूब आनंद हुआ, खूब सुंदर रास लीला हुई, खूब सुंदर चतुर्बुद्ध दास ने कीर्तन गाए। तो वो पूरा प्रसंग भी चंद्र सरोवर का आता है। तो ये जो अपनी परंपरा है कि रासधारी आते हैं, रास लीला का क्रम करते हैं, बहुत प्राचीन क्रम है, वार्ताओं में प्राप्त होता है। 252 वार्ता में क्रम का उल्लेख मिलता है। उसी अनुसार हमने देखो कल भी रास लीला का जो क्रम रखा था, वही प्राचीन जो रासधारी है जो परंपरा से ये क्रम कर रहे हैं, तो उसी अनुसार हमने वो कार्यक्रम रखाया था। जरूर आप सब ने आनंद लिया ही होगा, पर बहुत आनंद आया, खूब सुंदर लीला की प्रस्तुति की और जाने साक्षात वो लीला सामने प्रकट हो गई, ऐसा आनंद आया। माखन चोरी लीला, रास लीला, दान लीला, बहुत सुंदर दर्शन हुए। तो ये चंद्र सरोवर का सुंदर प्रसंग है और वहाँ पे सूरदास जी का द्वार भी है चंद्र सरोवर में। जैसे अष्ट सखा के 8 द्वार हैं गिरिराज जी में, उसी प्रकार सूरदास जी का जो द्वार है वो चंद्र सरोवर पर है। उसका अर्थ यह, द्वार मतलब लीला में प्रवेश करने का वो द्वार है। अष्ट सखा ने प्रभु की निकुंज लीला में कैसे प्रवेश किया, तो अष्ट सखा के 8 द्वार मतलब उस स्थान के मुखिया वो सखा है, मतलब वहां की जो सब सेवा है वो सखा वहां की सब सेवा करते हैं। तो चंद्र सरोवर की सब सेवा सूरदास जी करते हैं। और अष्ट सखा का निकुंज लीला में, रात की लीला में सखी स्वरूप भी है। दिन की लीला में सखा है और रात्रि की लीला में सखी रूप से ठाकुर जी के निकुंज में रमण करते हैं। तो सूरदास जी का सखी रूप चंपकलता सखी है, तो वो रूप से निकुंज में आप सेवा करते हैं और उसी द्वार से सूरदास जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया है। तो वो सूरदास जी का द्वार है। साथ में श्री गुसाई जी की विप्रयोग की बैठक जी भी है चंद्र सरोवर में। वहाँ श्री गुसाई जी आपने 6 महीना श्री जी का विप्रयोग अनुभव किया, जैसे प्रसंग आता ही है कृष्णदास अधिकारी की वार्ता में। कृष्णदास अधिकारी जी ने श्री गुसाई जी के, श्रीनाथ जी के दर्शन बंद किए, सेवा दर्शन। तो श्री गुसाई जी ने चंद्र सरोवर पर विराज के 6 महीना विरह का अनुभव किया और फूलगर की बैठक भी कही जाती है। श्री गुसाई जी वहाँ विराज के श्रीनाथ जी के लिए सुंदर मालाएं सिद्ध करके आप पधराते। फिर रामदास जी मुखिया जी आते और सब माला जो श्री गुसाई जी सिद्ध करते हैं वो फिर श्रीनाथ जी को धराते और श्री गुसाई जी के लिए रामदास जी माला और बीड़ी प्रसादी लाते। फिर श्री गुसाई जी अपना जो हृदय का भाव है वो पान के ऊपर आप लिख के वापस रामदास जी को देते और रामदास जी श्री जी को देते। श्री जी वो श्री गुसाई जी की विज्ञप्ति पढ़ते और आप भी पुनः उत्तर लिखते पान के बीड़ा में। फिर श्री गुसाई जी पुनः वो पढ़ते और श्री जी के जो उत्तर है वो जगत में प्रकट नहीं हुए, क्योंकि वो श्री गुसाई जी पान जल में घोल के अरोग जाते।
पर श्री गोसाई जी ने जो विज्ञप्ति की श्रीनाथ जी को, वो आज भी प्रकट है नव विज्ञप्ति के रूप में, बहुत सुंदर है। तो वो स्थली भी चंद्र सरोवर में है, बाहर है, बैठक जी के बाहर वो विप्रयोग का स्थल है। तो रास चौतरा भी है, तो बैठक जी भी सुंदर है, तो वहाँ अवश्य जाना है, बहुत सुंदर स्थल है। तो बस मेरा अल्प वक्तव्य यहीं ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। अब पिताश्री कुछ आप 2 शब्द आज्ञा करें। प्राकृत धर्मानाश्रयम अपराकृत निखिल धर्मरूपविति निगम प्रतिपाद्यम मित्रशुद्धम साकृति स्तौमि। व्रज अधिक दर्शन जो कार्यक्रम है बड़े आनंद से संपन्न हुआ। आप 5वां दिन है, सभी वैष्णव बड़े आनंदित दर्शन हुए मुझे सब वैष्णव के मुखकृति में, सबको बहुत आनंद आया है, ये बात तो है, सही है। और सब साथ मिलके रहे 4-5 दिन, परस्पर वैष्णव के भाव का आदान प्रदान भी हुआ। इससे क्या होता है कि भाव वर्धन की एक प्रक्रिया है। चिरंजीव उत्सव बाबा ने कार्यक्रम का व्यवस्था संबंधी कार्यभार संभाला और चिरंजीव मदीद बाबा ने हर स्थल की आपको उसका लीला महात्म्य क्या है वो समझाया। तो इससे क्या होता है कि भाववर्धन जरूर होता है। हम ऐसे ही चले जाएं कोई जगह और उसका महात्म्य ज्ञान समझ के जाएं तो वहाँ का अनुभव अलग हो जाता है। और आनंद की बात ऐसी है ना कि ब्रज में आप आए, यमुना जी के सन्मुख हुए, गिरिराज जी के सन्मुख हुए, वृंदावन में गए, सब स्थल में गए, तो उसमें अलौकिक आनंद की अनुभूति किसको होती है? जिसके हृदय में व्रज की भावना होती है। अगर भावना नहीं है तो क्या लगेगा, इतना खर्चा करके आए, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, ट्रैफिक जाम मिला और देखो सब उज्जर जैसी चीज़ है, क्या देखने की बात है। वो बात तो सही है। अगर ऐसी घूमने फिरने की इच्छा होती हो तो फिर अपने को अभी गर्मी का मौसम है तो हिमाचल प्रदेश, शिमला, कुल्लू मनाली, कश्मीर जाना चाहिए या फॉरेन टूर करनी चाहिए, यूरोप टूर है, अमेरिका की टूर करनी चाहिए। वो अगर अपना भाव हो मन में तो वो अच्छी बात है, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ जो आप आए हैं वो हमारा जीवन सार्थक कैसे हो, इस जीवन में भक्ति भाव कैसे बढ़े, कैसे हम हरिगुरु वैष्णव के सन्मुख हों, इस भाव से आए हैं। तो भाव प्रधान है। और सब लोग हम यहाँ आए मतलब भगवत कृपा है हमारे ऊपर। उसके बिना इतना समय निकाल के और यहाँ आना, कामकाज छोड़ के सबके लिए संभव नहीं है। तो भगवत कृपा जरूर है। श्रीमद् भागवत जी में अक्रूर जी का प्रसंग आता है, मुझे याद आ रहा है कि अक्रूर जी को कंस ने भेजा कि आप भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को किसी बहाने मथुरा लेकर आइए। अक्रूर जी उनके साथ ही रहते थे मथुरा में, यादवों को निकाल दिया था लेकिन अक्रूर जी रहते थे उनके अधीन होके, तो थोड़ी बुद्धि भी उनकी थोड़ी बहिर्मुख हो गई थी। लेकिन छेद देवी जी ठाकुर जी कृपा कर दी तो ये निमित्त से भी कम ब्रज में आने का अवसर तो प्राप्त हुआ। वो तो मथुरा में ही रहते थे, बगल में ही, फिर भी ब्रज में नहीं आ पाते थे। हम तो फिर बम्बई से आए यहाँ तक, वो तो मथुरा में ही रहते थे, फिर भी ब्रज में आने का अवसर नहीं था। तो जब भगवत कृपा होती है ना तभी हम ऐसे अलौकिक स्थान में आ सकते हैं। तो अक्रूर जी जब आए ब्रज में, ब्रज का स्पर्श, एक तो ब्रज में मुझे ठाकुर जी ने बुलाया है, ऐसी भावना आते ही उनकी आसुरी वृत्ति दूर हो गई और हृदय में बड़ा आनंद का संचार हुआ। और ये भावना हुई कि क्या आज मेरे बड़े भाग्य है, मैं बहुत धन्य हो गया कि आज ठाकुर जी ने मुझे इस बहाने बुलाया तो सही कम से कम, और प्रभु के दर्शन तो कर पाऊंगा मैं, ऐसे भावना से। और वो व्रज यात्रा करने के लिए निकले मथुरा से। ऐसे ही अपन को भी घर से निकले तो उसे उत्साह उमंग से व्रज के लिए आना चाहिए। व्रज के लिए कहीं भी अपन भगवत धाम में जाए तो ऐसे उत्साह उमंग से हमको जाना चाहिए, उससे भी भाववर्धन होता है।
तो जब अक्रूर जी व्रज में आए तो व्रज प्रथम बार जब व्रज में अपने रथ से नीचे उतरे तो प्रभु के चरणारविंद के चिन्ह के दर्शन हुए। प्रभु तो खुले पैर ही पधारते थे, तो वहां रज में लौट गए, ऐसा भागवत में उल्लेख आया है। तो हमें भी कम से कम कॉपी तो करनी चाहिए। उनको तो सहज भाव हो गया था, भगवत कृपा हुई थी, लेकिन थोड़ा बहुत तो अपने में भी भाव है, तभी तो हम आए हैं। तो ये भगवत कृपा का सूचक है, ये मानना है कि हमारे ऊपर भगवत कृपा भी अवश्य हुई है। क्योंकि कई लोग तो ऐसे ऐसे आए हैं कि जो प्रथम बार ही आए हैं, तो मतलब तो बहुत बड़ी बात है ना। प्रथम बार व्रज में आए हैं तो ठाकुर जी कृपा बिना तो कौन आ सके इस धाम में। तो वो भी इस भावना से कि चलो व्रज दर्शन करेंगे। व्रज में ऐसे ही आ गए कुछ काम, लौकिक काम के लिए, वो अलग चीज है। और खास करके भगवत संबंधी कार्य के लिए व्रज में आना, ये तो कृपा सूचक ही है। तो ये एक बात ध्यान में मुझे आई कि नहीं, ये वास्तव में हम वैष्णव पर कृपा है ठाकुर जी की। दूसरी बात, जब हम व्रज के स्थान में जाएं तो कैसी भावना रखनी चाहिए। तो भ्रमर गीत के प्रसंग में श्रीमद् भागवत जी में आया है, ठाकुर जी ने अपने सखा उद्धव जी को व्रज में भेजा। क्यों भेजा? कि मेरे माता पिता नंदराय जी, यशोदा जी, मेरे सखा गोप सखा व्रज गोपिकाएं मेरे भक्त हैं, उनको बड़ा विरह दुख हो रहा है मेरे बिना, वो बड़े दुखी हो रहे हैं, विप्रयोग हो रहा है। तो आप उनको सांत्वना देने के लिए मेरे तरफ से संदेश उनको दिया। तो उद्धव जी को संदेश लेके भगवान ने भेजा। तो उद्धव जी आए तो बड़ा उत्साह हुआ। उद्धवागमने जातो उत्सव शुभान यथा, ऐसा से महाप्रभु क्या कर रहे हैं। भी उद्धव जी से पधारे तो उद्धव जी के दर्शन करके व्रजभक्तों को बड़ा आनंद हुआ। क्यों? हमारे प्रभु के संबंधी आए हैं ना, ठाकुर जी के सखा है। तो जहाँ ठाकुर जी और ठाकुर जी के संबंधी कोई वस्तु आए ना, तो वो भी प्रभु ही पधारे हैं, ऐसा भाव मान के उनको सबको आनंद हुआ। व्रज गोपिकाएं उनको घेर के और बातें पूछने लगी प्रभु संबंधी। तो यहाँ सब कुछ प्रभु संबंधी है, व्रज में कोई वस्तु लौकिक नहीं है, ये मगज मन में अपना ठान रख लो। यहाँ लौकिक जैसी दिखाई देती है बात, लौकिक जैसा है, वास्तव में लोक जैसा है कुछ नहीं है। ये प्रभु की आधिदेविक नित्य लीला स्थली है, इसमें दोष भावना कभी भी नहीं करनी चाहिए। और जब व्रज में फिर नंदराय यशोदा जी उद्धव जी को पधरा गए, हर स्थल दिखाते। देखो, ये स्थल में कन्हैया ने बांसुरी बजाई, ये स्थल में कन्हैया ने गोचारण किया, ये स्थल में यमुना जी में गायों को जल पिला रहे थे, ये स्थल में प्रभु खेलते थे, यहाँ गुटुरन खेल चलते थे। तो उनको आंख भरी आती थी उनको कहते थे क्या ठाकुर जी हमें याद करते हैं कभी? तो हम भी जब व्रज में जाए स्थल में, तो वो लीला की भावना हमको करना चाहिए, तब तो भाववर्धन होगा ना। ऐसा ही देखिए है जाके, ऐसे नहीं होता है। कई लोग व्रज में कई वैष्णव में आते हैं, उनको पता भी नहीं होता है, बस देख के आ जाते हैं। तो हमको वो भावना, भावो भावना सिद्ध साधन आनंदिष्यते, वो भावना जो करने से भाव सिद्ध होता है। इस भाव से अगर आओगे तो अलौकिक आनंद की अनुभूति हृदय में होगी, नहीं तो कुछ नहीं है। जय आया 4 दिवस घूम के आ गए बस। तो ऐसा एक प्रकार नहीं है, ये अलौकिक प्रकार है पूरा यहाँ आने का। ये कोई टूरिस्ट ट्रैवल्स में कोई पिकनिक स्पॉट पे हम नहीं आए हैं, ये हमारी जो है सर्वस्व है हमारा। यहाँ से महाप्रभु जी का सानिध्य, श्री यमुना जी का सानिध्य, श्री गिरिराज जी का सानिध्य, श्री ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, और व्रज भूमि जो प्रभु के चरणारविंद की रज हमें प्राप्त होती है, इससे हम जीव धन्य होते हैं। सानिध्य मात्र दत्त कृष्ण प्रेमा, सन्निधि मात्र से कृष्ण प्रेम का दान जीव को होता है। तो हम उसी भाव से आते हैं कि कुछ भी कुछ हम हमारे भाव की वर्धन करके जाएं यहाँ से, और आगे उसकी रक्षा भी करें। यहाँ आए अपन, भाव बढ़ा तो भाव ऐसे बढ़ गया कि बरसात में हमारे महीनों में 2-3 महीने बरसात आई खूब, फिर वापस सूखा पड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ आ गए, भाव भी बढ़ा प्रभु के लिए, गुरु के लिए, फिर अपन वापस घर जाएंगे। अब तो घर जाएंगे तो वापस उसकी रक्षा करो, उस भाव की रक्षा करना भी जरूरी है। कैसे रक्षा करोगे? कि उसका श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहने से भाव की रक्षा होगी।
जहाँ श्रवण किया, जो दर्शन किए, उसको अब दूसरे वैष्णवों के साथ में उसका कीर्तन करो, कहो उसको कि देखो ऐसे ऐसे आनंद आया हमको। नहीं हो तो मन में स्मरण करो। ऐसे उसका अभ्यास करने से भी वो भाव की रक्षा होती है। भाव की रक्षा बहुत जरूरी। भाव मतलब यही, हरिगुरु वैष्णव में प्रेम और भगवत लीला में उत्तम भावना, इसके भाव की रक्षा हमें करनी है। इस तरह से हम घर भी जाए तो जो भी भाव बढ़ा है वो घटे नहीं और बढ़ता जाए, वो सावधानी भी हमें अवश्य रखनी है। तो इस तरह से बहुत सुंदर कार्यक्रम। अब हम चंद्र सरोवर तरफ जाएंगे। अलौकिक स्थान है, अष्टसिद्धि श्री सूरदास जी का स्थान है और भाव तो उसके महात्म्य तो आपने श्रवण कर ही लिया है। तो सत्संग बहुत जरूरी है। तो घर जाके भी सेवा सत्संग मत छोड़ना। अगर घर जाके हम फिर सेवा सत्संग में ना हो जाए तो फिर ब्रज में आने का फल क्या हुआ? ब्रज में आए उसका फल तो यही है कि हम ठाकुर जी की सेवा स्मरण में जुड़ जाए, जो भी जितना भी जिसका सामर्थ्य है। तो स्मरणम भजनम चापी नत्याज विधि में मति। बस यही कह के और सभी को खूब आशीर्वाद और शुभ शुभकामना आगे के कार्यक्रम के लिए। तो फिर अपन मिलेंगे। एक छोटा सा सुंदर सा कीर्तन है जो सर्व भाव को समराइज कर देगा। तो कीर्तन का गान करें। खूब आनंद से अपन ने सब कार्यक्रम किया। उसमें सब वैष्णवों ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया कि वॉलंटरीली कि कोई वैष्णव को कोई तकलीफ ना पड़े, इसके लिए दौड़ दौड़ के आए। तो वो सब वैष्णवों को खूब आशीर्वाद। जैसे फोन से कंटिन्यूस रोज फोन करता हूँ मैं दाऊ जी को, इसने सब व्यवस्था सुंदर कर दी। रोज फोन कर करके भैया क्या करो तने, व्यवस्था करी के नहीं करी, क्या करे हो, बुकिंग भाई नहीं भाई, ये वो रोज फोन करके इसको मैं फोन करता हूँ कि ये वैष्णव सब आ रहे हैं तो व्यवस्था सुंदर हो जाए। रोज जैसे रोज दौड़ रहे हैं ये सब वैष्णव है, ये अंकित है, मनीष भाई है, धीरेन भाई, अजय भाई, ये सब गोपाल भाई, सब रोज दौड़ते हैं, रोज दौड़ रहे हैं। सब क्यों दौड़ रहे हैं? ये भी तो यात्रा करने आए ना। आप जैसे आए ऐसे ये लोग आए, पर दौड़ रहे हैं कि वैष्णवों को कोई तकलीफ नहीं पड़े, कुछ अरेंजमेंट अच्छी कर दे में तो सब वैष्णव ब्रज दर्शन आनंद से कर सके। तो उनकी सेवा करना भी, जो दर्शन करने आया है उनको अच्छे से दर्शन करवाना, ये भी दर्शन का ही फल है। तो वो ही फल इनको प्राप्त होता है, उल्टा ज्यादा फल प्राप्त होगा कि 4 जन को और दर्शन में मदद करी। तो ये बात है। तो सब वैष्णवों को आशीर्वाद, जो छोटी बड़ी सब जिन्होंने सबने करी। मैं तो देख रहा था भोजन करने भी बैठते हैं तो एक पंगत जैसे उठती है, जो पंगत उठी होती है वो तुरंत सब वैष्णवों को भोजन लेवाने बैठ जाती है। तो अच्छा लगा मुझे कि लाओ बैठा चाहिए हमें, ऐसा किसी ने नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब में इतना प्रेम भाव है कि सब एक दूसरे के लिए प्रेम से सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और आनंद से वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। तो हम तो यही मांगते हैं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वसवो दीजे मोहे सुलभ। यही मांगते हैं हम के बार बार, हे प्रभु हमको ये दे। मुझे मांगना आता नहीं है हमको, हम मांगते हैं ना तो उल्टा सीधा मांगते हैं, जिससे हम संसार में और ज्यादा पड़ जाते हैं। मांगना नहीं आता है। वो छोटा बच्चा होता है वो बार बार चॉकलेट मांगता है, दे दो दे दो दे दो दे दो, पूरा दिन मांगता है। फिर जब हर बार मांगता है तो नहीं, एक आध बार दे सकते हैं, हर बार नहीं दे सकते, फिर मना करते हैं कि नहीं अब नहीं, दांत खराब हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, उसको देते हैं। ऐसे अपन छोटे बच्चे हैं, अपन को पता नहीं है अपने लिए क्या हितकारी है, अच्छा क्या है वो हमें मालूम नहीं है। तो अपने गुरु ने वही कहा कि भाई तमें चुप रहो, तमने नहीं आवड़तु। महाप्रभु जी ने आज्ञा करी आपको नहीं आता है आप मत मांगा करिए। तो हम फिर सीखे उससे कि देखो हमें मांगना क्या है। अपने बड़ों ने, भगवदियों ने, वैष्णवों ने बताया देखो मांगना ही है ना, आपको विज्ञप्ति करनी है ना, विनती करनी है ना, तो ये मांगो। देखो यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वसवो दीजे मोहि सुलभ। मानुष जन्म प्राप्त हो आनंद से, कोई चिंता नहीं। उसमें क्या करें हम? प्रभु की सेवा करें। अंश जो है भगवान के हम अंश है ना, हमारा कार्य ही वो है कि अंशी की सेवा करनी, अंशी को सुख कैसे पहुंचे वह करना, और ब्रज में रहे। भगवान का धाम है ना ब्रज। तो ये भगवत धाम में हम जब आएंगे
और इस धाम का दर्शन करेंगे, इस धाम के दर्शन करके उस धाम को हृदय में पधरा के जब अपने वहां अपन जाएंगे ना, तो अपन ने ठाकुर जी जब वहां मंदिर में अपन जाके अपने ठाकुर जी पधराएंगे ना, तो वह स्थान भी अपन को व्रज दिखने लगेगा। उसके बिना व्रज नहीं दिखेगा। वो अपन को अपना बेडरूम दिखेगा, अपन को अपना हॉल दिखेगा, अपन को अपना ठाकुर जी का रूम दिखेगा, वो व्रज नहीं दिखेगा अपने को। यहां आओगे, संग करोगे, प्रभु के दर्शन नित्य करोगे, तो वो ही स्वरूप, वो ही व्रजधाम हमारे घर में प्रकट हो। जेने श्री विठ्ठल नाथ विचारे रे, तेने प्रकट पदार्थ चारे रे, अने व्रजमंडल स्थिर करी आपे रे, एने ज व्रजमंडल स्थिर करी आपे, जिसपे कृपा होती है। तो नित्य ऐसे व्रज में आकर वो भावना करके फिर अपन अपने घर जाएंगे ना, तो वहां व्रजधाम, क्योंकि प्रभु देखो व्रज के बिना, वैकुंठ के बिना, क्योंकि मंदिर जो है ना वो व्रज है, प्रभु का मंदिर है वो व्रज है। प्रभु मंदिर के बिना विराजते ही नहीं है, व्रज में, व्रज के बिना प्रभु विराजते ही नहीं। तो वो भावना व्रज में आकर हम करेंगे तो अपन को ऐसी भावना प्राप्त होगी। वही वर्णन है, श्री वल्लभ कुल को होहूं चेरो, वैष्णव जन को दास कहाऊं। तो व्रज में आके ये भावना, श्री यमुना जल नित्य प्रति नाहूं, मन कर्म वचन कृष्ण गुण गाऊं, श्री भागवत श्रवण सुनूं नित्य, इन तज कहूं अनत न जाऊं। अनत क्या है अपने लिए, वो यहां बड़ा सुंदर बता रहे हैं। दूसरा अपन कहते हैं ना बीजे, बीजे नहीं जाइए। बीजे એટલે શું, जो आ બધું છે ને એ આપણું છે, આ બધું આપણું છે। શું છે, માનુષ્ય જન્મ એ કૃપા કરીને મળ્યું, હરિ સેવા એ આપણી છે, આપણા ઠાકુરજી આપણા છે, વ્રજ મંડળ આપણું છે, નિધિ સ્વરૂપ આપણા છે, વલ્લભ કુલ, વલ્લભ અને વલ્લભ કુલ એ આપણું છે, વૈષ્ણવજન એ આપણા છે, એ બધું મારું છે। અને યમુનાજી એ આપણા છે, કૃષ્ણ એ આપણા છે, અને ઇન તજ શ્રીમદ ભાગવત श्रवण सुनू नित्य, इन सब तज अनत न जाऊं, इसके अतिरिक्त का जो है ना वो अन्य है, यूं कह रहे हैं। तो परमानंद दास यह मांगत, नित्य निरखूं कभू ना गाऊं। हम ये मांगते हैं कि हम कभी सेटिस्फाई ना हो, तृप्ति ना हो हमें कभी भी, बस निरखतो रहूं। जो चीज बड़ी पसंद होती है ना, पसंद होती है, वो जितनी प्राप्त हो ना, अपन को लगता है थोड़ी सी और प्राप्त, इसमें बड़े लोभी बन जाओ, आनंद हो जाएगा, आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि ये तो आनंद ऐसा है ना कि एंडलेस है ये आनंद, क्योंकि प्रभु का स्वरूप अनंत है ना, तो ये आनंद भी अनंत है। इसका सब गान करेंगे, फिर अपन यहां से प्रस्थान करेंगे। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रजवस वो दीजे मोहि सुलभ, ब्रजवस वो दीजे मोहि सुलभ। श्री वल्लभ कुल को होहूं चेरो, वल्लभ कुल को होहूं चेरो, वैष्णव जन को दास कहाऊं, वैष्णव जन को दास कहाऊं। श्री यमुना जल नित प्रति नाऊं, श्री यमुना जल नित्य प्रति नाऊं, मन क्रम वचन कृष्ण गुण गाऊं, मन क्रम वचन कृष्ण गुण गाऊं। श्री भागवत श्रवण सुनू नित, श्री भागवत श्रवण सुनू, इन तज अनतन लाऊं, इन तज चित लाऊं। परमानंद दास यह मांगत, परमानंद
नित निरखूं कभू न गाऊं, नित निरखूं कभू न गाऊं। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, 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 यह मांगू गोपी जन वल्लभ। बोल श्री वल्लभाधीश की, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की, श्री गोवर्धन नाथ, श्री मदन मोहन लाल प्यारे की, श्री नवनीत लाल प्यारे की, श्री गोपाल लाल प्यारे की, आज के आनंद की जय। आनंद सो करत सुधा रस पान, श्री वल्लभ करत सुधा रस पान। और कछु जानो नहीं बिना श्री वल्लभ एक, कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक, श्री वल्लभ जिनकी ऐसी टेक। वल्लभ वल्लभ रटत रहो, जहाँ देखो तहाँ ये, इन्हीं क्षण और ही भजे तो जर जाओ वह देह, श्री वल्लभ जर जाओ वह देह। देवी देव आराध के भूल्यो सब संसार, श्री वल्लभ नाम नौका बिना कहो को उतर्यो पार, श्री वल्लभ कहो को उतर्यो पार। ऐसे प्रभु क्यों विसारिए, जाकी कृपा पार। पल पल में रटते रहो, श्री वल्लभ नाम उच्चार, श्री वल्लभ वल्लभ नाम उच्चार। श्री वल्लभ नाम अगाध है, जहाँ तहाँ तू मत बोल। जब हरिजन ग्राहक मिले, तागे तू खोल, श्री वल्लभ तागे तू खोल। वल्लभ वर को छाड़ के और देव को ध्यान, तामुख पनैया कूटिए, जब लग कूटी जाय, श्री वल्लभ जब लग कूटी जाय। श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, वल्लभ जीवन प्राण। श्री वल्लभ कबहु न विसारी हो मोहि, मात पिता की आन, श्री वल्लभ मात पिता की आन। मैं इन चरणन छाड़ी हो, श्री वल्लभ वर ब्रजेश। जो लो तन में श्वास है तो लो, चरण धरो मम शीश,
श्री वल्लभ चरण धरो मम शीश। बहुत दिना भटकत फिरो कछु न आयो साथ। श्री वल्लभ सुमरो तबे पर्यो पदारथ हाथ। श्री वल्लभ पर्यो पदारथ हाथ। कहे जात भव सिंधु में दैवी सृष्टि अपार। तिनको करन उद्धार प्रभु प्रकटे परम उदार। श्री वल्लभ प्रकटे परम उदार। श्री वल्लभ करुणा करी कली में लियो अवतार। महापतित उद्धार के कीनो यश विस्तार। श्री वल्लभ कीनो यश विस्तार। श्री वल्लभ वल्लभ कहत हो वल्लभ चित बन में। श्री वल्लभ छड़ और ही भजे तो नहीं निरखो नैन। श्री वल्लभ तो नहीं निरखो नैन। धूर परोवा वदन में जाको चित नहीं खोर। श्री वल्लभ वर को विसार के नैनन निरखे और। श्री वल्लभ नैनन निरखे और।